Good evening. We are discussing today refraction. The change of direction or the bending of light when it passes from one transparent medium, यानी कि एक मीडियम से another transparent medium. ये ग्लास है, रे एयर से ग्लास के अंदर गई तो बेंड होगी. क्यों बेंड होगी, कैसे बेंड होगी, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में. बट द थिंग इज दैट कि बेंड हुई है ना, बेंड होती है और हमको मुड़ा हुआ दिखता है. पानी के अंदर हम पेंसिल को डालते हैं, पेंसिल मुड़ा हुआ दिखता है ना. दिस इज एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो द चेंज ऑफ डायरेक्शन और द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, आप लिख लेंगे इसको, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम to another transparent medium, another transparent medium of, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोल रहा हूं यहां पे, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी is known as refraction. The change of direction or the bending of light when it passes from one transparent medium to another transparent medium. अब रे, इसका मतलब ये हुआ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और बेंड हो रही है. दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन. हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था इसके पहले. रिफ्लेक्शन में क्या था, रे आती थी, इंटरफेस पे टकराती, टकराने के बाद उसी मीडियम में बाउंस हो जाती थी. सो द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम इज रिफ्लेक्शन. व्हाट इज रिफ्रैक्शन, इसमें बाउंस बैक नहीं होगा, इसमें मीडियम के अंदर जाएगा. आया, अब या तो इधर मुड़ेगा थोड़ा इधर, या थोड़ा इधर मुड़ेगा. ठीक है, हमने क्या किया, जिस जगह पे इंसिडेंट हुई रे, ये इंसिडेंट रे हुई, देन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल. परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नॉर्मल. अब रे या तो नॉर्मल के टूवर्ड्स जाएगी या नॉर्मल से अवे जाएगी, वह भी मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा. वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, हाउ इट विल बी डन. पहले हम रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लर्न कर लें. द चेंज ऑफ डायरेक्शन और द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है, ये फिजिकल डेंसिटी का मतलब नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम नहीं है. ये ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयरर का मतलब है. इससे ऑप्टिकली डेंसर मतलब स्पीड जिसमें धीमा हो जाता है, ऑप्टिकली रेयरर मतलब स्पीड जिस मीडियम में तेज हो जाता है. ठीक है, तो दिस ऑल्सो विल बी कमिंग इन टू द डिस्कशन. तो पहले हो गया रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन डिस्कस किया. डेफिनेशन का स्पेलिंग जो है याद रखना बच्चों, NITION है. कई बच्चे इसको NATION लिखते हैं, DEFINATION लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है. DEFINITION डेफिनेशन. ये डेफिनेशन हो गई. देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या लॉज हैं इनके, वही पहला, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सेकंड है द साइन ऑफ रेशियो, द साइन ऑफ रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस in one medium to the sign of angle of refraction, to the sign of angle of refraction is known as refractive index. तो फर्स्ट लॉ क्या बना, द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence is known as, all lie in the same plane, all lie in the same plane. सेकंड है the ratio of sine of angle of incidence
to angle of refraction ये बन गया हमारा सेकेंड लॉ. सो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये दो लॉज हमारे बने. अब ये कैसे ये दोनों लॉज एग्जीक्यूट होंगे और कैसे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं. हमने दो लॉज देखे, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर. नॉर्मल मतलब आप लोगों के लिए एकदम नया वर्ड है, इसको आपको एकदम अच्छे से याद रखना है कि नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. फर्स्ट लॉ. सेकंड इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस. तो यदि यह एक इंटरफेस है, दिस इज रे कमिंग, इंसिडेंट रे जो आ रही है वो इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट रे उसके परपेंडिकुलर उस जगह पे क्या बना? ये नॉर्मल. व्हाट इज दिस? नॉर्मल. एन एंड डैश. दिस इज नॉर्मल. Now the angle between normal and the incident ray is angle of incidence, and the things depend what type of medium they are is in the respect of each other. Now suppose this is rarer and this is denser. तो इस मीडियम में क्या होगा? ये रेयर में स्पीड इसकी ज्यादा होगी और डेंसर में रे की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो जब रे की स्पीड कम हो जाएगी तो उतने ही टाइम में इट विल ट्रेवल लेस डिस्टेंस. तो लेस डिस्टेंस के लिए इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल की तरफ मुड़ गया. इट वुड हैव गॉन स्ट्रेट. इसने जाना था इधर सीधा, सीधा ना जाके वो इधर मुड़ गया. किस तरफ? टुवर्ड्स द नॉर्मल. इस तरफ मुड़ गया, वो डेविएशन हो गया इस तरफ इसका. नाउ दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे. ये रिफ्रैक्टेड है, जो दूसरे मीडियम में चला गया लाइट, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट. फिर से ध्यान देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल. अब इसमें क्या हुआ? व्हेन द रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर. तो इसमें रूल याद रखना, व्हेन द रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, it bends towards the normal. Towards the normal. Ray bends towards the normal. तो हम इसको याद कैसे रखते हैं? रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल. दिस वे वी रिमेंबर इट, बाय हार्ट कर लेते हैं इसको. दूसरा इसमें क्या रूल बनेगा? ये एक हो गया पहला अपना बेंडिंग का जो रूल है. सेकंड इसका रूल क्या बनेगा? व्हेन द रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, व्हेन द रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स away from the normal. तो इसको कैसे याद रखेंगे? डेंसर टू रे अवे फ्रॉम द नॉर्थ, डेंसर टू रे अवे, है ना? डेंसर टू रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा याद रखते हैं इसको. इसको बाय हार्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी अच्छे अच्छे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. अब इसमें क्या होगा? When it is going from denser to, ये पहला केस था रेयर टू डेंसर. सेकंड केस यदि मैं डिस्कस करूं कि ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम रेयर है. नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल. मुझे मालूम है
बट उसको हाउ इट विल डू, बिकॉज इन द रेयर मीडियम द स्पीड विल बी मोर, इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन द सेम टाइम, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिस्टेंस ज्यादा चला वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, इट वुड हैव गॉन स्ट्रेट, ऐसा जाना था, बट वो डेविएट हुई इतना, और यह ही आपका एंगल ऑफ, ये इतना डेविएशन है, तो दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, न्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये डेविएशन है, दिस इज डेविएशन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो द रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, when the ray travels from denser to rarer away from the normal. हमने दो रूल्स देखे, ये दोनों रूल्स को आप लोग चाहें तो लिख लें, बाय हार्ट कर लें इसको. रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा इसको याद रखने का है. तो ये बेंडिंग के रूल अपने लागू होंगे. दिस वी विल अप्लाई इन ऑल द डायग्राम्स व्हाट वी विल फ्रेम आउट अहेड. हमने देखा लाइट रे जब रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, और डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाती है. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर किस जगह पे ड्रॉ करेंगे? द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे विल कम. नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, इसको बहुत खास ध्यान से समझने की जरूरत है, बिकॉज इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नाउ दिस इज इंसिडेंट रे, एंड जहां पे इंसिडेंट रे टकराएगी वहां पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा. ये मेरा बन गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एन एन एंड डैश. नाउ दिस इज आई, इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, सो टुवर्ड्स द नॉर्मल इट विल बेंड, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये क्या हो गया? R1. This is I1. Again, when it goes from glass to air, I am drawing another normal. And now the ray is going from denser to rarer, away from the normal. How will it go? So first we pull out, extrapolate this ray, incident ray. And parallel to that our emergent ray will go. Now this is the shifting. ये शिफ्टिंग हुई है रे की, इतना शिफ्टिंग हुआ है, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, साइड वे शिफ्टिंग. लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज द साइड वे शिफ्टिंग ऑफ द इमर्जेंट रे. इमर्जेंट रे, इमर्जेंट ray, angle E, this is angle R2, this way it is done. तो I1, R1, R2, E. इसमें एक बात और है, I इक्वल टू E होता है, ये वाला दोनों. फॉर सेम पेयर ऑफ मीडिया द I is equal to E, angle of emergence is equal to angle of incidence. This is called as lateral displacement. हम अगले क्लास में जब हम 12th वाले बच्चों के लिए इसको बताएंगे साथ में, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन भी करके देंगे आपको नेक्स्ट. उसमें हम मिरर फार्मूला का भी डेरिवेशन करेंगे, उसमें हम लेंस फार्मूला का भी डेरिवेशन करेंगे. अभी इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहां तक के लाके रोक दिया. दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज साइडवे शिफ्टिंग. इंसिडेंट रे यहां पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ए बी इज द इंसिडेंट रे, स्ट्राइक्स हियर ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब, PQRS. As it is going from rarer medium to the denser medium, bends towards the normal, forming an angle of refraction at air glass interface R1. Now it reaches to the another end of the glass slab, makes an angle of incidence R2, and comes out of the glass slab, making an angle of emergent E. Emergent, this is angle of emergence, which is numerically equal to E. I1 is equal to E, E is equal to I equal to E. For same pair, it should be condition that air यहां है तो air यहां भी होगी, तब ये I equal to E फॉलो होगा. And this is lateral displacement. तो ये हमने पढ़ा बच्चों, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब.
we are going to discuss about refractive index. Dear students, refractive index informs us about the bending with respect to both the mediums. How do the ray bend, है ना, when two given pair of media is there. So refractive index I can write 1 mu 2 is equal to sin I upon sin R. दिस इज अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ. रिफ्रैक्शन के जो हमने लॉ पढ़े हैं उसमें जो सेकंड लॉ था दैट ओनली इज द स्नेल्स लॉ. तो ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ. एक दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द 1 mu 2 इज इक्वल टू स्पीड इन मीडियम नंबर 1 टू द स्पीड इन मीडियम नंबर 2. v1 by v2, स्पीड इन मीडियम नंबर 1 टू द स्पीड इन मीडियम नंबर 2, दैट इज इक्वल टू यू कैन राइट mu 2 upon mu 1. Mu 2 upon mu 1. This is with respect to air. This is also with respect to air. Again we can write v a velocity. A velocity is equal to f lambda. We will write f lambda 1 upon f lambda 2. So f cancel हो गया. We are getting here lambda 1 upon lambda 2 also we are getting. This is the value of refractive index. अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बताता है? यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता है कि यदि जितना ज्यादा बेंडिंग होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिलेगा. रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडियम्स विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो यहाँ पे 1 mu 2 जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है. 1 mu 2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 with respect to 1 है. मतलब रे इज गोइंग फ्रॉम वन टू 2, देन 1 से 2 जा रहा है ना, तो मैं लिखूंगा 1 mu 2 इज इक्वल टू स्पीड इन मीडियम नंबर 1, यहां स्पीड v1 है यहां v2 है, अपॉन स्पीड इन मीडियम नंबर 2 इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर mu 2 अपॉन mu 1. और क्या लिख सकता हूं मैं? साइन ऑफ आई. दिस इज आई एंड दिस इज आर. आई कैन राइट हियर साइन आई टू साइन आर. दिस वे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस. इसको मैंने और क्या लिखा है? लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2. आगे हम और देखेंगे रियल डेप्थ अपॉन अपर एंड डेप्थ, h अपॉन h डैश, दैट इज 1 mu 2. आगे आएगा, ये हम याद रख लें कि h अपॉन h डैश रियल डेप्थ अपॉन अपर एंड डेप्थ हमारा इसका एक एक्सप्रेशन होता है. दिस इज 1 mu 2. तो दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्फॉर्म्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट when it is going from one medium to the another transparent medium but of different optical density, and it informs us about how much the ratio of both the mediums is prevailing there with respect to each other, or ratio of speed between them. तो यहाँ पे 1 mu 2 is equal to v1 by v2 आता है, स्पीड इन मीडियम नंबर 1 अपॉन स्पीड इन मीडियम नंबर 2, जबकि म्यू के टर्म में mu 2 by mu 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. ये यही v के लिए लैम्डा 1 by लैम्डा 2 and that is real depth upon upper end depth. This is very much useful for solving the numericals also. आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये फॉर्मूला भी हमारे काफी काम आएगा. We are going to discuss refraction by spherical lenses. स्फेरिकल लेंसेज में हमारे पास में बेसिकली दो टाइप के स्फेरिकल लेंसेज होते हैं. एक तो बोथ कन्वर्जिंग आउट और एक होता है ये बोथ बल्जिंग आउट और एक बोथ बल्जिंग इन. ऐसे वाले लेंसेज में जो कि दो स्फीयर के पार्ट हैं, तो दो स्फीयर के पार्ट होने के कारण इनके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, 1 एंड बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड इसका सेंटर हो गया ये 2. दिस वे देयर आर 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर फॉर दिस टाइप ऑफ लेंसेज. इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को मैं बोलता हूं प्रिंसिपल एक्सिस. Now the central point of the lens is known as optical center. We represent it by O.
Now the rays coming from infinity parallel to the principal axis. Again, the rays coming from infinity, ये rays ऐसा आई है infinity से, इनको मैं यहां मिडिल तक खिलाऊंगा, and they will be converging at a point how it will be converging. This point is called as focus, principal focus. So this is principal focus. Principal focus is the point on the principal axis where all the rays parallel to the principal axis of a lens converge after the refraction. So this is called as principal focus. इसको focus, ये एक focus हो गया, similar focus this side also we will get, है ना, that is, अच्छा जितना distance ये उतना ही distance मैं इधर लूंगा, that is f, ये हो गया f1, ये हो गया f2, और इसका twice distance, that is 2f2, and this side it will be 2f1. This way we do. इसमें डिस्टेंस इस O से यहां तक लेते हैं, काफी बच्चे क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को लेते हैं जो गलत है. You have to take the distance from O to F1. This way you have to take this equal to this. और इनका जिनका की ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यानी कि O to F1 और O to F2 सेम हो, ऐसे लेंसेस को थिन लेंस बोलते हैं, थिन लेंसेस. तो इसमें तो क्या हुआ, कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, क्या हुआ, दे ऑल आर कन्वर्जिंग एट वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज फोकस. यही कॉन्केव लेंस में क्या होगा, द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका भी मिडिल पॉइंट तक रेज आएंगी, एंड दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दे विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस. This way, they both are refracted like this. ऐसा रिफ्लेक्ट हो गई है यहां से, ठीक है. ऐसा लग रहा है ये दोनों रेस कहां से आ रही, ये वाली रे फोकस से, ये भी रे कहां से आ रही, फोकस से. इसका प्रिंसिपल फोकस ये है. तो दिस वे वी हैव रेड रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड रिफ्रैक्शन बाय कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस में वर्चुअल इमेज बनती है और इस कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बन रही है. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ रहा है. इस प्रोसेस को जिसमें कि हम लाइन को एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन. जिसमें कि रे को पीछे तक हम बढ़ाते हैं, दैट इज एक्स्ट्रापोलेशन. नेवर फॉरगेट टू ड्रॉ एन एरो इन एनी ऑफ द रे सो दैट यू आर इंडिकेटिंग प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ द रेज. इतना हो गया बच्चों. ये मेरे वीडियोस को आप लोग, नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन है, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ जो आपके दूसरे दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, देश के विभिन्न भागों में पढ़ रहे हैं. काइंडली कीप ऑन शेयरिंग. आई एम कमिंग टू नो दैट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, this side Tamil Nadu and Karnataka, a number of students are referring my videos. I request each one of you also to please subscribe the channel, like and share, and keep on encouraging me so that I will be sending you all the videos, and we will complete the course before the summer vacation. अच्छा, इसमें आपको कुछ लगना भी नहीं है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए, है ना. तो आप इसको लाइक करते रहिए और वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते रहिए. काफी यूजफुल जानकारियां मिलेंगी. जैसे आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमने डिफरेंट फॉर्मूला पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स पढ़ा. काफी सारी आपको यूजफुल कंसेप्ट्स मिलेंगी जो बुक में एक साथ कहीं पे भी ऐसे फॉर्मूले लिखे हुए नहीं रहते हैं. सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू. विश यू ऑल द बेस्ट.